अब कहीं करा तो कोई सरकार तो मारती, शादी दो तो पाल लेंगे। पड़ गए थे। बड़ा बेटी की याद आती होगी तो। यहाँ तो अब वास्ते बोलती चकाल जम कहीं करो। यह आंसू अपनों को खोने का है। यह आंसू एक मां के है जिसने अपनी बेटी को खो दिया। नागौर जिले के अंतिम छोर में बसे मीणा गांव में एक ऐसा परिवार है जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 5 साल पहले सोनू व उसके दोनों भाई पर बाप का साया उठ गया था। जैसे तैसे करके मां अपने लाडलों को पाल रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले भी मां की मौत हो गई। ऐसे में सोनू व उसके दोनों भाई अनाथ हो गए। भविष्य को लेकर पूरा परिवार चिंतित रहने लगा। ऐसे में समाज व गांव के बुद्धिजीवी वर्ग आ गया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई। मुहिम में कई लोगों ने सपोर्ट किया, आर्थिक संबल मिला। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से सोनू व उनके भाई को जो आर्थिक संबल मिलेगा, निश्चित तौर पर उनके भविष्य में उनको फायदा होगा। इस तरह से मीणा गांव व आसपास के क्षेत्र की इस मुहिम की सराहना करनी चाहिए। जब हमने सोनू व उनके परिवार वालों से बात करी तो वो भावुक हो गए। मुहिम में मुख्य भूमिका निभाने वाले राकेश जोया ने हमें बताया कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि इस अनाथ परिवार की मदद करें। हमने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई है और मुहिम में लोग भी काफ़ी जुड़ रहे हैं। इस तरह से राकेश जोया व उनके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, गाँव के लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी सराहना करनी चाहिए। एक किस प्रकार एक अनाथ परिवार को या एक जो परिवार को आर्थिक संबल दिया जाता है वो इनसे सीखना चाहिए। क्या नाम है आपका? शांति। अच्छा, ये आपकी बेटी थी जो बेटी जी मारी तो कैसे हो गया? क्या बीमार थे? बीमार पहली कौन सी अचानक ही हो गया था। अचानक बीमार। हाँ। तो अभी तो पूरा परिवार का खर्चा, बेटों को पालना, ये कैसे होगा? अब कहीं करा तो कोई सरकार तो मारती, शादी दो तो पाल लेंगे। पड़ गए थे। बड़ा बेटी की याद आती होगी तो। यहाँ तो अब वास्ते बोलती चकाल जम कहीं करो। ये एक माँ के आंसू है, आप देख सकते हो। एक बहन है उनकी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मोहनीना। अच्छा, आपकी बहन थी? हाँ, बहन थी, हमारी छोटी बहन थी। मार अचानक क्या बीमार थे, कैसे हो गए? अचानक यू काई को मुझे निका एक ही दिन बुखार चढ़ी थी, दवाई दरा ले आया था। फिर रेनवाड़ ले गया, रेनवाड़ से दवाई दरा ले आया। फिर अचानक ही वो यहाँ पल्लू ज्यादा हो। फिर पाचे जैसे सोनू है, रोहित है, तो उनकी बहुत चिंता होती होगी। बहुत चिंता हो रही है। शायद ये परिवार बहुत तकलीफ में, आप देख रहे हो कि एक माँ के आंसू है, एक बहन के आंसू है। बड़े तकलीफदायी ये दृश्य है जो मैं इसमें खुद भावुक हूँ। लेकिन ऐसे समय में मैं चाहूँगा कि हम सबको मदद करनी चाहिए। मेरे सामने सोनू है और उनके 2 भाई हैं। आप देख सकते हो कि इस परिवार जो था, इनकी माँ थी, वो बहुत ही परिवार को सही ढंग से पालन पोषण कर रही थी। लेकिन अचानक मुसीबत का पहाड़ आया और माँ चली गई। मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सोनू, पढ़ते हो आप? हाँ। क्या हुआ अचानक, कैसे हुआ ये? कुछ नहीं, बस तब थोड़ी सी तबीयत खराब थी अचानक सी। शायद सोनू बोल नहीं पाएगी, बड़ी भावुक हो गई है। मैं सोनू के भाई से बात करूंगा। माँ के जाने के बाद भी थोड़ा चिंतित हो, परेशान हो। ये क्या नाम है आपका? ये अनिल है। बहुत शायद मेरे कैमरे के सामने बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस तरीके से मुसीबत आई है, थोड़ी परेशानी आ गई है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये मीणा ग्राम पंचायत में एक परिवार है। परिवार को आर्थिक संबल और साथ में ही जो इस सोशल जो इवेंट चला रखा है या सामाजिक जो हमारा दायित्व है, उनके तहत इस परिवार की मदद होनी चाहिए। रोहित से बात कर लेता हूँ, सबसे छोटा भाई है इनका। रोहित, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास। 10th क्लास में। अच्छा, 10th में एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी, है ना? अच्छा, ये बताओ कि रोहित, जो माँ जो थी आपके पास में, पापा कब चले गए? पापा की 5-6 साल पहले डेथ हो गई थी ट्रेन दुर्घटना में। पापा चले गए। सारा घर का पालन माँ करती थी। तो ये अचानक माँ बीमार हुई, क्या हुआ? हम शादी में गए थे तो वहाँ पर बीमार हो गए। अच्छा, शादी में गए तो समय बीमार हो गए। अच्छा, मुझे ये जानकारी मिली है कि जब आप हॉस्पिटल ले गए तो माँ को ऑक्सीजन नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला।
ये मतलब माँ को अगर ऑक्सीजन मिलता तो शायद माँ आज जिंदा बच जाती है। ये हमारे सिस्टम पर दूसरा सवाल खड़ा होता है कि अगर माँ को ऑक्सीजन मिलता तो रोहित का मानना है कि माँ बच जाती। जिस तरीके से कोरोना संकट में ऑक्सीजन भी एक तरह का देश की मैं कह सकता हूँ बड़ी समस्या सामने आई है। हम लोगों को मेडिकल सुविधा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। शायद इस परिवार के सामने जो तकलीफ आई है, पहाड़ जो टूटा है वो नहीं टूटता। ये 2 भाई है इनका, एक सोनू है, एक बहन है। बहुत सपने थे, क्योंकि हर परिवार का एक सपना होता है। एक खुशहाल इनके सामने ज़िंदगी थी, माँ इन लोगों को पाल रही थी, पोस रही थी। लेकिन अचानक जब पहाड़ टूट जाता है, पहले पापा चले गए, फिर माँ चली गई। शायद ये समय मेरा बात करने का नहीं है इनसे, क्योंकि बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस परिवार को हम लोगों को मिलकर थोड़ा सा इस परिवार को संबल की आवश्यकता है, संबल मिलनी चाहिए। ये देख सकते हो। काम वाम कुछ करते हो क्या रोहित? अभी तो एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई करेगी, ITI कर ली। ITI का तो वैसे कोई काम, शायद कोई प्राइवेट काम वाम करते हो? टाइल का काम करता हूँ। टाइल मार्बल का काम कर लेते हो। तो सारी जिम्मेदारी आप पर ही है। क्या रोहित को पढ़ाना भी तो है ना? है सोनू को भी पढ़ाना है। सोनू कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर। अभी फर्स्ट ईयर में। सोनू फर्स्ट ईयर में है और रोहित 10th क्लास में है। का बड़ा भाई है, उन्हीं पर सारी जिम्मेदारी है। मेरे सामने हिमांशु है जो यहाँ के लोकल हैं। हिमांशु जी यहीं से हो आप? हाँ सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये कैसे हो गया है सारा चीज़? ये 9 तारीख की घटना है। ये लगभग मेरे पास में 11 बजे कॉल आया था। ऑक्सीजन की यहाँ की ज़रूरत है। ये बच्चे ही थे यहाँ पे, तो ये उनको हॉस्पिटल लेके गए, जो अपना रेनवाल का जो हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, उसके अंदर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। उसके बाद उनको वहाँ से रेफ़र कर दिया जयपुर के लिए। तो जयपुर SMS वगैरह हमने ज़्यादा 5-6 हॉस्पिटलों में ट्राई किया, तो हमें भी जल्दी से सुविधा नहीं मिल पाई। लेकिन हमने जैसे जैसे किसी से संपर्क कर आके 2-3 हॉस्पिटलों में बात करी, तो वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था हो पाई। लेकिन जब ये बच्चे यहाँ से उनको लेके गए तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। गांव में एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से पहली सबसे बड़ी समस्या आई, इनके पास में गाड़ी नहीं थी। यहाँ पे गांव में जैसे लोकल स्तर पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, लोकल स्तर पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। तो इन्होंने हमारे पास में कॉल करा, हमने 2-3 जगह फ़ोन करा, तो यहाँ पे गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर हमने जो गांव के सरपंच है उनको भी कॉल करा, तो फिर उन्होंने एक गाड़ी भेजी थी। जो मेरा मित्र है अशोक कुमार, वो आया था गाड़ी लेके। फिर ये यहाँ से उनको लेके गए, तो रास्ते में ही ये दुर्घटना हो गई। अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद हम उनको बचा पाते। ये कौन सा हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? हॉस्पिटल में कौन सा हॉस्पिटल ले गए थे? ये अपना जो रेनवाल में जो हॉस्पिटल, रेनवाल का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हाँ, कर रहे हो, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। अच्छा, ये जो उनकी माँ थी, पूरे परिवार को वही पालती थी? पूरे परिवार को वही पालती थी। जैसे ये बच्चे, इनके जो पिताजी थे, किसी दुर्घटना में 5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, और वो मजदूरी करके उन बच्चों का पालन पोषण करते थे। एक मुहिम चला रखी है आप लोगों ने। उस मुहिम का क्या ध्येय है, मुख्य उद्देश्य क्या है? उस मुहिम का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये बच्चे कभी भूखे नहीं रहे। जैसे भविष्य में इनको जितनी भी ज़रूरत है, हम इनका सहयोग करवाएंगे। कोशिश करते हो आर्थिक संबल मिले, और उसके बाद में ये जैसे भी इनको जितना भी हमारे से सहयोग हो हम करेंगे। ये हिमांशु है। हिमांशु का कहना है कि भाई हम लोग सामाजिक स्तर पर एक दायित्व होता है कि आपके पड़ोस में, आपके गांव में अगर कोई तकलीफ है तो हम सबको उस तकलीफ में शामिल होना चाहिए। आज जो एक परिवार था, एक माँ चले जाने के बाद में या पापा चले जाने के बाद में क्या तकलीफ होती है, वो ये परिवार महसूस कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक सबसे छोटा बेटा है इनका, रोहित है, बहुत छोटा है, अभी 10th में पढ़ता है। लेकिन जिस तरीके से एक उनका जो ज़िंदगी, एक फ्यूचर है उनके सामने, अभी उनका खेलने के दिन है, लेकिन तभी अगर माँ बाप का साया उड़ जाए तो बड़ा तकलीफदायी चीज़ है। एक दायित्व बनता है कि ऐसे परिवार को हम लोगों को मदद करनी चाहिए।